नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको बीटीवीसी बुक का क्लास 10th के जब आप मैथ्स का बुक बनाओगे, एनसीईआरटी बीटीवीसी जो भी हो, उसी में आपको एग्जाम्पल के सीरीज में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रायः आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे या स्कूल में भी, तो आपको 30 को पूछता है 2 नंबरिया क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला, जिसमें से आपको 15 को सॉल्व करना होता है। उसी के सेट में आपको ऐसा मुंह वाला क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कि यदि sin a माइनस बी बराबर है, वो tan थीटा करके tan a प्लस बी tan a माइनस बी करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है उसमें। इसमें है कि sin a माइनस बी बराबर 1/2 और cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, और a प्लस बी छोटा या बराबर होगा 90 डिग्री का, बड़ा होगा 0 डिग्री से, और उसके बाद कह रहा है a जो है वो बड़ा है b से। इतना कंडीशन फॉलो करते हुए a और b का आप क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइए हम लोग करते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन के लिए आपको मान सारणी भी याद रखना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कोस थीटा में वही जाके 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। ध्यान रखना होगा। आइए हम लोग करते हैं। जब इसको करें सॉल्व, इसमें आपको पहले दे रखा है यहाँ साइन ए माइनस बी। देखिएगा बड़ी बारीकी से, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। इसको जब आगे देखें तो हो जाएगा जी साइन ए माइनस बी, ये 1/2 जो है साथियों आपको, ये साइन 30 डिग्री का है वैल्यू। अब साइन थीटा बराबर साइन थीटा सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा, जो कि मेरा समीकरण 1 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? साइन साइन को उड़ाइएगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन गुना थीटा। ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद साथियों आगे क्या करना आपको, ये कॉस थीटा में है, कॉस a प्लस बी है, समझ में आ रहा ना? कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है। जब इसको देखें आगे तो हो जाएगा जी कॉस a प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा 1/2 जो है आपको साथियों, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, जो कि कॉस थीटा में 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। अब कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ, इसका मतलब हो जाएगा जी यहाँ a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। बोलिए यही मेरा होगा समीकरण 2। यहाँ तक इन्हीं कोई दिक्कत समझने में? बढ़िया सारा समझ में। अब क्या करना है, इसमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब 1 और 2 को सॉल्व करिएगा, नीचे मारा सब पूछिए। जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा जी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और दूसरा है मित्र आपको यहाँ a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। जब इसको आप जोड़िएगा तब ये कटेगा। इस विधि को साथ ही लोग कहते हैं विलोपन विधि। तो a प्लस हो जाएगा जी 2a, सही है ना? और ये 60 और 30 90, 2 से जाएगा 90 कितने बार में, 45 बार में। इसके आगे जब देखिए आप लोग लाइन खींचिएगा नहीं, नीचे बनाइएगा। तो a बराबर आपको हो गया जी यहाँ कितना, 45 डिग्री। a बराबर तो आपने निकाल लिया 45 डिग्री। अब क्या करना है, b निकालने के लिए आपको समीकरण 1 या 2 किन्हीं एक में पुट कर लो आप a का मान, तो किसका निकल जाएगा जी, b का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 या 2 किसी में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब मित्र यहाँ समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 मेरा क्या है बोलिए, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि a की जगह 45 डिग्री माइनस बी बराबर हो जाएगा जी 30 डिग्री। इसमें क्या करना है, ये 45 डिग्री तो है ही, ये प्लस 30 को जब बाईं ओर लेके आएंगे तो माइनस 30, ये माइनस 30 उधर जाने, सॉरी माइनस बी उधर जाने के बाद प्लस बी, यानी फाइनली मित्र आपको यहाँ से b बराबर 45 माइनस 30 करोगे तो 15 डिग्री आएगा। कितना डिग्री हो गया जी, 15 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अतः a बराबर 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का साथियों आंसर आपको होगा a 45 डिग्री और b 15 डिग्री। बस इतना ही करना था। देख लो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। a प्लस b दोनों जोड़ के 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 डिग्री से बड़ा। आप a और b दोनों को जोड़ो तो 45 और 15 60 होगा, जो कि 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। कंडीशन फुलफिल हुआ। और a जो है वो बड़ा होना चाहिए b से, a ग्रेटर देन b। साथियों आपको a जो 45 डिग्री है वो b 15 डिग्री से क्या है, बड़ा है ना। अब कंडीशन फुलफिल हुआ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है जी।